हेलो स्टूडेंट्स हमारी सप्लीमेंट्री बुक का फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम हमारे हैं अपने सेकंड चैप्टर पे। हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है द फ्रेंडली मोंगोज। मोंगोज आप लोगों ने देखा होगा कि मोंगोज ज़्यादातर फील्ड्स वगैरह में या ऐसी जगहों पे दिखते हैं। मोंगोज होते क्या है स्टूडेंट्स? मोंगोज जो नेवले होते हैं ना, आपने देखा होगा नाली वाली में नेवले चूहे टाइप के होते हैं, बट वो थोड़े लंबे होते हैं, है ना। तो आप अगर नहीं देखा है आपने तो आप उसकी फ़ोटो गूगल पे सर्च करके देख लीजिए। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू आवर चैप्टर। A farmer, his wife and their small child lived in a village. इस कहानी में 3 लोग हैं। एक फार्मर है, उसकी वाइफ है और उसके छोटे बच्चे हैं जो कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। There was a baby mongoose in the house. एक बेबी mongoose है, एक छोटा बच्चा नेवला है जो उस घर में रहता है। Who they believed would be their son's companion and friend in future. जो कि उन्हें लगता है कि आगे चल के फ्यूचर में जो उनका बेटा है उसका वो कंपेनियन बनेगा, मतलब उसका साथी बनेगा, उसकी मदद करेगा, नेवला। ठीक है। One day the farmer and his wife went out leaving the child alone with the mongoose. एक दिन क्या होता है, जब फार्मर था वो और उसकी वाइफ बच्चे को अकेले उस मोंगूस के पास छोड़ करके कहीं चले जाते हैं। अब हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। अब हमारी स्टोरी में ये लिखा हुआ है कि वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार क्या था, कहा कि एक फार्मर था, उसकी वाइफ थी और वो दोनों अपने एक छोटे बेटे के साथ जंगल में विलेज में, गांव में रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच। वो उस बच्चे को, अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट। वो एक दिन सोचते हैं, जो हमारे फार्मर थे, जो हमारे किसान था, वो अपनी वाइफ से कहता है कि हमारा कोई पेट होना चाहिए। पेट आप जानते हैं ना, आप सबके घर में पेट होते हैं। आप लोग कैट को पालते हैं, डॉग को पालते हैं, उसको पेट कहा जाता है। उसी तरीके से ये फार्मर भी सोचता है, अपनी वाइफ से कहता है कि कोई हमारा पेट होना चाहिए। When our son grows up, he will need a companion. जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो उसे किसी कंपेनियन की ज़रूरत होगी। कंपेनियन मतलब साथी की ज़रूरत होगी। The pet will be our son's companion. जो हमारा पेट होगा, जिसे हम पालेंगे, वो हमारे बेटे का कंपेनियन होगा, साथी होगा। His wife liked the idea. उसकी वाइफ को ये आइडिया बहुत पसंद आता है, ये बात बहुत अच्छी लगती है। One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. एक दिन क्या होता है, शाम को वो फार्मर, किसान, अपने साथ एक छोटे से मोंगूस को, नेवले को लेकर के आते हैं। इट्स अ बेबी मोंगूस। ये मोंगूस का बच्चा था, छोटा सा मोंगूस था। ये कौन कहता है? फार्मर की वाइफ कहती है उस मोंगूस को देखकर। बट विल सून बी फुली ग्रोन। मगर ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। वो हमारे जो मोंगूस है, हमारे बेटे का बड़ा होकर के जल्दी से दोस्त बन जाएगा। बोथ द बेबी एंड द मोंगूस ग्रू। दोनों मतलब बच्चा और मोंगूस बड़े हो जाते हैं। In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size. 5-6 महीनों में क्या होता है, जो मोंगूस था, छोटा सा मोंगूस का बच्चा लाया था ना किसान, वो एकदम बड़ा हो जाता है। जितना बड़ा मोंगूस होना चाहिए उतना बड़ा वो मोंगूस हो जाता है। A lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. जो मोंगूस था उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि वो कैसा एनिमल था। उसकी जो आईज थी शाइनिंग थी, चमक थी उसकी आंखों में, और उसकी जो टेल थी ना
वो बुशी थी, थोड़ी सी, जैसे देखा नहीं आपने फर वाली, या वैसी थी। द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रैडल, मगर जो फार्मर का, किसान का बच्चा था, वो अभी भी एक बच्चा था, छोटा बच्चा था, जो कि क्रैडल में था। क्रैडल मतलब क्या होता है? पालने में था। स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली, जो क्रैडल में सोता रहता था और कभी कभी रोता भी था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन क्या होता है, किसान की जो बीवी थी वो बाजार जाने की सोचती है। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल। वो बच्चे को खिला पिला देती है, दूध पिला देती है और उसको सुला करके क्रैडल में, उसके पालने में चली जाती है। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड। अपनी बास्केट को उठा करके वो अपने पति से कहती है, फार्मर से कहती है, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, इस पे नजर रखिएगा आप, ठीक है। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मॉन्गूज। बोलती है, मैं सच बताऊं तो मैं अपने बच्चे को मॉन्गूज के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ, इसलिए आप उस पर नजर रखिएगा, मैं बाजार से अभी आती हूँ, ठीक है। यू डोंट बी अफ्रेड सेड द फार्मर, सॉरी, यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड। वो कहते हैं तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मॉन्गूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल। मॉन्गूज जो है वो एक फ्रेंडली एनिमल है, वो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ यू नाउ। वो कहते हैं वो उतना ही स्वीट है जितना कि हमारा बच्चा स्वीट है, और वो बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हें पता है ये बात? वो अपनी वाइफ से कहता है फार्मर कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, क्या ये बात तुम्हें पता है? तो वाइफ फिर चली जाती है। और क्या होता है, फार्मर भी हैव नथिंग टू डू इन द हाउस। फार्मर के पास भी कोई काम नहीं रहता है घर में, मतलब जब उसकी वाइफ चली जाती है फिर वो सोचता है कि मैं घर पे बैठ करके खाली क्या करूँगा, मुझे भी कोई काम करना चाहिए। तो वो सोचता है कि मैं बाहर चला जाता हूँ और अपने खेतों को जा करके देखता हूँ। और उसके खेत बहुत दूर नहीं थे, पास में थे। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। और क्या होता है, वो अपने दोस्तों के साथ चला जाता है, और फील्ड पे तो वो जाता ही है, मगर क्या होता है फिर वो अपने दोस्तों के पास चला जाता है, ठीक है, और जल्दी नहीं आता है, ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाता है आने में। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग। फार्मर की जो वाइफ थी उसने अपनी शॉपिंग फिनिश कर ली, जो भी उन्हें सामान खरीदना था उसने खरीद लिया, और घर वापस आई एक बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। ग्रॉसरीज क्या होती हैं? जो भी हमारे घर का सामान होता है वो ग्रॉसरीज होती हैं। तो एक बास्केट में जो वो लेके गई थी बाजार जाते समय, उसमें सारा सामान रख करके वो लेकर के आ जाती है। शी सॉ द मॉन्गूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। वो देखती है कि जब वो आ रही होती है अपने घर की तरफ, जो मॉन्गूज था घर के बाहर बैठा हुआ होता है, और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो उसका इंतजार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर। और जैसे ही वो देख लेता है किसान की बीवी को आता हुआ देख करके, वो जल्दी से उसके पास दौड़ता हुआ जाता है, जैसे कि किसी को वेलकम करने के लिए नहीं जाते। आप देख लेते हो कि आपके घर का कोई आ रहा है, या आपके मम्मी पापा आ रहे हैं, या कोई भी आ रहा है जिसको आप चाह रहे हो आपके घर आए, तो आप देख लेते हो गेट से कि अगर वो थोड़ा भी दूर पे है तो आप दौड़ते हुए जाते हो उनके पास। उसी तरीके से ये दौड़ता हुआ जाता है। एज वॉज कस्टमरी, The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed. जो फार्मर की वाइफ थी उसने फार्मर की वाइफ ने मॉन्गूज की तरफ देखा और चिल्लाने लगी। ब्लड, शी क्राइड। वो कहती है खून। उसको देख करके चिल्लाने लगी, जैसे आप किसी को देख करके डर जाते हो, चिल्लाने लगते हो, उस तरह से वो चिल्लाने लगी। द फेस एंड पॉज ऑफ द मॉन्गूज वाज स्मियर्ड विद ब्लड। जो मॉन्गूज का चेहरा था और जो उसके जबड़े थे वो किस चीज से भरे हुए थे? खून से भरे हुए थे। यू विकेड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी। वो कहती है तुम गंदे जानवर, तुमने मेरे, विकेड क्या होता है वैसे आप लोग बताइए?
कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका मीनिंग ड्रॉप करिएगा। यू हैव किल्ड माई बेबी, तूने मेरे बच्चे को मार दिया। और वो ज़ोर ज़ोर से दुखी होकर के चिल्लाने लगती है। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज ऑन द ब्लड स्मेल्ड mongoose एंड ran inside to the child's cradle। और वो रोते रोते बास्केट को फेंक करके और जल्दी से भागती है कहाँ पे, अपने बच्चे को देखने के लिए। द बेबी वॉज फास्ट asleep but on the floor lay a ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। जो बच्चा था वो तो आराम से अपने क्रैडल में सो रहा था, मगर ज़मीन पर एक काला सांप पड़ा हुआ था जिसमें से बहुत खून निकल रहा था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज वॉट हैड हैपन। और जल्दी से उसने अपना, जैसे होता नहीं है आप कुछ देखते हो फिर आपके दिमाग में बहुत सी बातें आ जाती हैं और फिर आप समझ जाते हो कि हाँ ऐसा हुआ होगा, उसी तरह से उसके माइंड में आया, उसे सारी बात समझ में आ गई। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द mongoose। और वो जल्दी से बाहर दौड़ती हुई जाती है mongoose को देखने के लिए। और कहती है, ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, वॉट हैव आई डन। वो कहती है, तुमने मेरे बच्चे को बचाया, तुमने सांप को मारा, और मैंने क्या किया। उसने क्या किया था गुस्से में, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा, अभी मैंने बताया था। शी क्राइड टचिंग द mongoose। वो रोती है बहुत ज़्यादा और mongoose को टच करके कहती है, हु ले डेड एंड स्टिल unaware of her sobbing, the farmer's wife, we had acted hastily and rashly stared long at the dead mongoose. Then she heard the baby crying. Wiping her tears, she went in to feed him. आप लोगों ने देखा तो अब आपको समझ में आ गया। जो भी आपसे मैंने आंसर पूछा था कि mongoose को क्या हुआ, उसने mongoose को गुस्से में मार दिया था, है ना। वो जल्दी से जाती है mongoose के पास, दौड़ती हुई कहती है कि मैंने ये क्या कर दिया, ठीक है ना। तो फार्मर की वाइफ ने क्या किया, जल्दबाजी में डिसीजन लिया, हड़बड़ाहट में डिसीजन लिया, बिना ये जानने समझे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, ठीक है ना। तो फिर वो क्या होती है, बहुत रोती है और अपने आंसू पोंछ करके फिर अपने बच्चे के पास जाती है उसको खिलाने पिलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस कहानी से हमें यही समझ में आता है कि हमें बहुत हेस्ट में, बहुत जल्दबाजी में, हेस्टली मतलब क्या होता है, जल्दबाजी, हमें जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ हो, उसको समझ करके, सोच करके फिर फैसला लेना चाहिए। तो आप लोगों को इस कहानी से क्या समझ में आया? अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो आप लोग मेरे को बताइएगा मैसेज करके कमेंट बॉक्स में। और भी अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।